जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। निवास स्थान का निर्माण ब्रैकेट ओपन निर्ग 26.1 -37 ब्रैकेट क्लोज। 8वां, काम करने वाले जितने बुद्धिमान थे उन्होंने निवास के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के और नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े के 10 पर्दों को काढ़े हुए करूबों सहित बनाया हुआ। एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हुई। सब पर्दे एक ही नाप के बने। 10वां, उसने 5 पर्दे एक दूसरे से जोड़ दिए और फिर दूसरे 5 पर्दे भी एक दूसरे से जोड़ दिए। 11वां, और जहाँ ये पर्दे जोड़े गए वहाँ की दोनों छोरों पर उसने नीले नीले फंदे लगाए। 12वां, उसने दोनों छोरों में 50-50 फंदे इस प्रकार लगाए कि वे एक दूसरे के सामने थे। 13वां, और उसने सोने के 50 अंकड़े बनाए और उनके द्वारा पर्दे को एक दूसरे से ऐसा जोड़ा कि निवास मिलकर एक हो गया। 11वां, फिर निवास के ऊपर के तंबू के लिए उसने बकरी के बाल के 11 पर्दे बनाए। 15वां, एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। निर्गमन 36.3 -31 चौड़ाई 4 हाथ की हुई और 11 पर्दे एक ही नाप के थे। 16वां, इनमें से उसने 5 पर्दे अलग और 6 पर्दे अलग जोड़ दिए। 17वां, और जहाँ दोनों जोड़े गए वहाँ की छोरों में उसने 50-50 फंदे लगाए। 18वां, और उसने तंबू के जोड़ने के लिए पीतल के 50 अंकड़े भी बनाए जिससे वह एक हो जाए। 19वां, और उसने तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर के लिए सुइसों की खालों का भी एक ओढ़ना बनाया। 20वां, फिर उसने निवास के लिए बबूल की लकड़ी के तख्तों को खड़े रहने के लिए बनाया। 21वां, एक तख्ते की लंबाई 10 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हुई। 22वां, एक तख्ते में एक दूसरे से जोड़ी हुई 2 चूलें बनी। निवास के सब तख्तों को उसने इसी भांति बनाया। 23वां, उसने निवास के लिए तख्तों को इसी रीति से बनाया कि दक्षिण की ओर 20 तख्ते लगे। 24वां, और इन 30 तख्तों के नीचे चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक तख्ते के नीचे उसकी 2 चूलों के लिए उसने 2 कुर्सियां बनाई। 25वां, और निवास की दूसरी ओर अर्थात उत्तर की ओर के लिए भी उसने 20 तख्ते बनाए। 26वां, और इनके लिए भी उसने चांदी की 40 कुर्सियां अर्थात एक तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां बनाई। 27वां, और निवास की पिछली ओर अर्थात पश्चिम की ओर के लिए उसने 6 तख्ते बनाए। 28वां, फिर और पिछले भाग में निवास के कोनों के लिए उसने 2 तख्ते बनाए। 29वां, वे नीचे से 2 भाग के बने और दोनों भाग ऊपर के सिरे तक एक कड़े में मिलाए गए। उसने उन दोनों तख्तों का आकार ऐसा ही बनाया। 30वां, इस प्रकार 8 तख्ते हुए और उनकी चांदी की 16 कुर्सियां हुई अर्थात एक तख्ते के नीचे 2 कुर्सियां हुई। 31वां, फिर उसने बबूल की लकड़ी के बेड़े बनाए अर्थात निवास की एक ओर के तख्तों को। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। निर्गमन 36.32 -37.19 लिए 5 बड़े बेड़े। 32वां, और निवास की दूसरी ओर के तख्तों के लिए 5 बेड़े और निवास का जो किनारा पश्चिम की ओर पिछले भाग में था उसके लिए भी 5 बेड़े बनाए। 33वां, और उसने बीच वाले बेड़े को तख्तों के मध्य में तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुँचने के लिए बनाया। 34वां, और तख्तों को उसने सोने से मढ़ा और बेड़ों के घर का काम देने वाले कड़ों को सोने के बनाया और बेड़ों को भी सोने से मढ़ा। 35वां, फिर उसने नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का बीच वाला पर्दा बनाया और कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के साथ बना। 36वां, उसने उसके लिए बबूल के 4 खंभे बनाए और उनको सोने से मढ़ा। उनकी कुंडियाँ सोने की बनी और उसने उनके लिए चांदी की 4 कुर्सियां डाली। 37वां, उसने तंबू के द्वार के लिए भी नीले बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ पर्दा बनाया। 48, और उसने कुंडियों समेत उसके 5 खंभे भी बनाए और उनके सिरों और जोड़ने की छड़ों को सोने से मढ़ा और उनकी 5 कुर्सियां पीतल की बनवाई। जय प्रभु यीशु आमीन हालेलुया। वाचा का संदूक बनाया जाना ब्रैकेट ओपन निर्ग 25.10 -22 ब्रैकेट क्लोज। 37 का पहला, फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की
थी। दूसरा, उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई। तीसरा, और उसके चारों पाँवों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े डाले, 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर चौथा, फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा। पाँचवा, और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। छठा, फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। सातवां, और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। आठवां, एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया। नौवां, और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख अपने आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। जय प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय प्रभु यीशु। परम पिता यहोवा परमेश्वर। आमीन। हालेलुया।